सज्जनों, जय श्री कृष्ण। सज्जनों, भारत देश में कैसे कैसे लोग रहते हैं। आज दिल्ली के जंतर मंतर पे और अब तो पूरे देश में ऐसे चरित्रवान लोगों का चरित्र सामने आ रहा है और उनका चरित्र बता रहा है कि उनके माँ बाप ने कोई संस्कार नहीं दिया या तो उनके माँ बाप भी गंदे होंगे। इतने गंदे गंदे भद्दे भद्दे लोग बातें बोल रहे हैं, वो भी ऑन कैमरा। सिगरेट पी रहे हैं लड़कियां। यदि आप लोगों को नहीं हो रहा है तो यूट्यूब पर उस तरीके के वीडियो आ रहे हैं, इनके खुलेआम आ रहे हैं। इनकी गंदी गंदी बातें, गंदे गंदे गाली। खुद इनको नीट सीबीएसई का पता नहीं है और उसका आंदोलन करने आ रहे हैं। खुद अनपढ़ हैं, किसी प्रकार का नॉलेज नहीं है और अधिकतर हिंदू बच्चे हैं। सोचो, हालांकि अब उसमें जिहादी, ये पार्टी के लोग, सपा, ये आपका कांग्रेस, केजरीवाल। जो केजरीवाल बोलता मैं आईटी का पढ़ा लिखा हूँ, मोदी जी अनपढ़ हैं। सोचो, इसकी इतना संविधान को मानता है वो कि उसको अपने हिसाब से जज चाहिए। वो चुनाव यानी उसके ऊपर जेल जाएगा लेकिन इस्तीफा नहीं देगा, जबकि यहाँ कोई आरोप नहीं लगा है धर्मेंद्र प्रधान पर। जिन्हों लोगों ने गलतियाँ की वो पकड़े गए हैं, जेल में बंद हैं और भी कार्रवाई छानबीन चल रही है। लेकिन फिर भी इनको देखो, नीट तो बहाना है, इनको देश जलाना है, मोदी को हटाना है, देश में अराजकता फैलाना है। ये ऐसे लोग हैं। और इस तरीके का देखिए वीडियो तो आप लोग देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके की बातें भी लोगों में शेयर करिए ताकि लोगों की आंखें खुलें। लोगों में बहुत ही जाहिलता बढ़। आज देख रहे हैं कि लोग जो अच्छे मीडिया वाले हैं, जो सही चीज़ें दिखाते हैं, उनको गोदी मीडिया कहते हैं। जो हम जैसे लोग सही बातें करते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं, उनको अंधभक्त कहते हैं। और ये जो दिन रात गाली दे रहे हैं, देश विरोधी बातें कर रहे हैं, वहाँ पर देश विरोधी नारे लगा रहे हैं, अल्लाह तेरा नाम रहेगा, अपने सनातन धर्म को गाली दे रहे हैं। ये चाउमीन नूडल जिहादी लोगों को खाने वाले लोग, 2 कौड़ी के लोग, ये इनकी हालत क्या है अब ये आप खुद ही देख रहे हैं कि बिकने वाले लोग हैं। आज मैं एक मुस्लिम का वीडियो देख रहा था, वो कह रहा था कि हिंदू लड़कियों को पता है कि हम शादीशुदा हैं, लेकिन फिर भी 50-50 मतलब इतना ज्ञान नहीं कि एक आदमी पर 50-50 फ्रेंड और इस तरीके से 10-10, 20-20 बॉयफ्रेंड। मैंने खुद कमरे लड़कियां किराए से आती मांगने, पूछो तो बोले नहीं हमारा बॉयफ्रेंड भी आएंगे। एक नहीं, मतलब हमारे दोस्त भी आएंगे। सोचो, नहीं तो नहीं लेती हैं कमरे से किराया। इतना मतलब ये माँ बाप को सोचो कि शहर नगरों में जिनको पढ़ने के लिए, डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए भेज रहे हो, आज वो क्या कर रही हैं। पूरा चरित्र मोदी जी ने पूरा पिक्चर जंतर मंतर पे लोगों को दिखा दिया, चाहे वो पार्टी वाला हो, चाहे पढ़े लिखे लोग जो अपने को कह रहे हैं थोड़ी बहुत, अरे अंग्रेजी बोलने से, डिग्री हासिल कर लेने से। अब मैं तो कह रहा हूँ, ये मालूम है ये नीट का विरोध नहीं करने आए हैं। ये धर्मेंद्र प्रधान को इसलिए हटा रहे हैं, मोदी जी को इसलिए हटाना चाह रहे हैं कि नकल करके डिग्री हासिल करें और देश के संसाधन, देश के पदों पर कब्जा करें। और जो अच्छे पढ़े लिखे बेचारे तो परीक्षा दे दिए, खुशियाँ मना रहे हैं, और ये यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, जबकि इनकी परीक्षा कितने वहाँ अधिकतर ये गुंडे मवाली जिहादी पहुँचे। आप लोग खुद देखो तो इनके चाल और चरित्र को समझिए। ये पूरे देश में आग लगाने वाले लोग हैं। और मैं खास करके एक अनुरोध और करूँगा, ब्राह्मणों से, क्षत्रियों से, दलितों से, यादवों से और भी जितने जाति पंथ के लोग हैं, खैर को मुस्लिम मजहब लोग तो कारण है कि वहाँ तो भैया जिहादी, वहाँ तो सोच ही रहे कि देश में कैसे आग लगे। मैं अनुरोध करूँगा, प्लीज़ आप लोग जातियों में मत बांटें। जातियों में बंटोगे, ये तैयार बैठे पड़े। भारत पाकिस्तान
नहीं आएगा, यहीं आपके अंदर ही पाकिस्तान बैठा हुआ है, वैसे लोग बैठे हुए हैं और ये गुलाम बना के जानते हैं ये बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान बना देंगे। आपकी माँ उस दिन नहीं पहुंचानेंगे कि तुम लोगों ने सपोर्ट किया था, तुम लोग आपस में कमज़ोर। ऐसे ही तो मुग़ल लोग शासन किया था पहले कि हमारे राजा बहुत मजबूत थे, लेकिन आपस में नफरत, जैसे आज ये लड़वा रहे हैं ना आपको, ये रावण, ये अखिलेश, लालू, ये आपका केजरीवाल, ये कांग्रेसी लोग, ये उसी जयचंद नहीं है। जयचंद, इनको पहचानो, ये आपको जातियों में बांट करके और कमज़ोर और ख़त्म करना चाह रहे हैं, और ये मुगलिया शासन चाह रहे हैं। इनका शासन भी तो आप लोगों ने देखा ही, क्या वही चाह रहे हो? आज ऑनलाइन लग करके मौज मस्ती करो, लाइन में लगे रहना पड़ता था, खाद के लिए, बीज के लिए, राशन के लिए, हर जगह लाइन दिखती थी, ठीक है। हर जगह आज बम फूटते थे, जैसे पटाखे फूटते थे बसों में, यहाँ वहाँ। महंगाई, भ्रष्टाचार चरम सी, देश बिकने के सोना गिरवी हो गया था। आज जिस मोदी जी को अनपढ़ कहते हैं, मोदी जी देश के इस विकास मिशन पर यहाँ तक लेके आए हैं। देश को टूटने मत दो। देश रहेगा ना तो हम लोग बहुत पैसा, धन आदि कमा लेंगे। बहुत परीक्षाएं इनके शासन में। अभी पंजाब में फार्मेसी का लीकेज हुआ है, पेपर लीक हुआ है, वहाँ पर ये लोग नहीं जा रहे हैं। कर्नाटक में किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन मतलब कितना दोहरा चरित्र है इनका। केवल मोदी जी का विरोध करना है, कांग्रेसी, केजरीवाल, सपा, ये कुछ भी। जैसे कि एक शुक्राचार्य है ना, वो तो खुलेआम अब तो सपा के सपोर्ट में आ गए। वो शुक्राचार्य मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि शुक्राचार्य को राक्षस लोग कितना भी मारते पीटते विरोध कर दे, फिर भी वो अब जाएगा तो कहाँ जाएगा, क्योंकि लोगों को पता लग गया था कि ये राक्षसों का गुरु है। इसी तरीके से ये दुष्ट लोगों का ये गौ माता पश्चिम बंगाल में कट रही थी, वहाँ नहीं गया था, और केवल यूपी में ही उसको गौ माता को बचाना है, जबकि वहाँ पर योगी जी प्रतिबंध लगाए हैं, कार्रवाई भी करते हैं, लेकिन वहीं पर उसको दंगा फसाद करना है। तो ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हमारे समाज में हिंदू भी हैं, चाहे कोई बाबा हो, चाहे इस तरीके से शुक्राचार्य हो, और चाहे ये देख रहे हो ना बच्ची अधिकतर हिंदुओं की हैं, सब बिगड़ेल हैं, नशेली वासना। अब इनका में करतूते अब लोगों को क्या बताना है। ये सब बिकने वाले लोग हैं। कोई भी चावल ले जाओ, उस प्रवृत्ति के लोग हैं। कैसे पुलिस वालों के संग भद्दे कर रहे हैं, मारपीट दंगा कर रहे हैं। ये कल को आतंकी भी बन जाएंगे। ये टोटल अपने धर्म मजहब को ख़त्म कर चुके हैं। तो इसलिए मैं भारत सरकार को भी कहूँगा कि भैया वाकई शिक्षा में सुधार करने की ज़रूरत है। देख रहे हो ऐसे शिक्षित अंग्रेजी, यदि इनको सही संस्कार, और माँ बाप को सजग होना पड़ेगा, सही समय पर शादी ब्याह करो, कम पढ़ाओ लिखाओ। मैं कह रहा हूँ ये पढ़े लिखे ही देख रहे हो ना, जज, पुलिस अधिक। अच्छा, एक बात यहाँ और मैं थोड़ा सा रखना चाह रहा हूँ कि आज की मानसिकता ऐसी हो गई है कि चाहे वो जज हो, पुलिस हो, चाहे नेता हो, मंत्री हो, यदि मुसलमान हैं तो अपने उसको देश से मतलब नहीं है, वो अपना मुसलमानियत वहाँ पर वो चीज़ें करेगा। कोई भीमटा है तो अपना भीमटापना दिखाएगा, कोई कुछ है तो वो अपनापना दिखाएगा, जातिपना दिखाएगा। क्या इस तरीके से देश समाज चलेगा? आपको कोई पद दिया गया है, मोदी जी नहीं कहते हैं कोई मुसलमान, कोई हिंदू, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वो सबका साथ सबका विकास कहते हैं, सबका अपने भारत को ये मानते हैं। जबकि ये लोग क्या कहते हैं, हमारा शासन आने दो। ये कौन है ना, खेड़ा, ये बहुत बुरी स्थिति में आपको लाएंगे। अब बहुत बुरा समय आने वाला है, हालांकि तो पूरा विश्व में चलेगा, भारत में पूरे विश्व के लोग सोच लो कि भारत को ख़त्म करने पर लगे पड़े हुए हैं। इसलिए एकता जरूरी है। इस वीडियो को यदि आप लोगों को लगता है, देखिए मेरे को ईश्वर ने, मैं तो बहुत छोटा इंसान हूँ, जितनी बुद्धि दिया मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं देश का नागरिक हूँ। तो आप लोग जरूर शेयर करना। देखिए ये सब गंदगी शेयर करोगे, लोगों के अंदर गुस्सा आएगा, उल्टे सीधे बोलने कूदे, लेकिन इसको बढ़ाओ मत, इसको घटाओ। घटेगा कैसे? देखिए गंदगी साफ कैसे होती है? पानी से। हम गंदगी में मैं एक गाली दे रहा हूँ, आप 4 गाली दे दो, इससे क्या होगा?
बढ़ेगा कि घटेगा? हमें समझाना पड़ेगा कि गाली देना बुरी बात है, ये गंदे ये सब चीज़ें बनना, नहीं तो ये क्या है ना, आप ही के बच्चे आपके दुश्मन हो गए। देखिए, ये माँ बाप की सेवा भी नहीं करने वाले हैं, ये शहरी नगरों में बीड़ी सिगरेट फूंकने वाले लोग हैं। देख लो ना आप थोड़ा, अरे जंतर मंतर की छोड़ो, अधिकतर शहरों में जा करके देख लो, डांस बार बियर बार में यही आप ही के बच्चे हैं भाई। ये नहीं जाएंगे, आप घर में अपने सड़ जाओ, ऐसे आपने बना दिया। सुविधाएं तो दे दिए लेकिन संस्कार नहीं दिए। अभी भी समय है, एक एक दो दो तो बच्चे हिंदू पैदा करते, उस पर भी नालायक दुष्ट प्रवृत्ति के देश विरोधी, ऐसे देश बचेगा? थोड़ा ये 10-20 साल के बच्चे हैं, मोदी जी तो 12 साल है, तो इनको क्या मोदी जी के बारे में पता, क्या देश के बारे में, क्या आज़ादी के बारे में? आप लोग, यही तो संस्कार होता है, सिखाना चाहिए, बताना चाहिए ना आप लोगों को कि भैया देश है, अच्छा क्या होता है, बुरा क्या होता है, हमें बुरे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए, दारू गांजा नहीं पीना चाहिए। आप लोग हैरान पर देश के लिए बोझ हैं, देश के लिए बोझ बन रहे हैं। इसलिए मैं मोदी जी कह रहा हूँ, अरे भैया मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, मुझे दे दो, मैं शिक्षा में कृषि में ऐसा ऐसा सुधार कर दूंगा कि करोड़ों तो रोजगार मिलेगा, और मतलब कि मत पूछो। संस्कारी शिक्षा लागू करो भाई। लेकिन हमको कौन पूछने वाला है? कोई नहीं पूछेगा। तो सज्जनों देखिए, पढ़े लिखे से नहीं होता है, आपके अंदर ज्ञान कितना है, बुद्धि कितना है, आपके अंदर संस्कार कितना है, आपके अंदर मानवता कितना है, आपके अंदर सामाजिकता कितनी है। आज योगी जी मोदी जी को लोग गाली दे रहे हैं, ये इसी तरीके ऐसे लोग देश को संभालेंगे? जो अपने परिवार के नहीं हो पा रहे हैं सगे, ये देश के सगे होंगे? 2 कौड़ी के बिकने वाले चाउमीन नूडल खाने वाले लोग, ऐसे लोगों को लठ बजाना जरूरी है। नहीं बजाओगे ये देश को जलाएंगे। अरे भाई मोदी जी अमेरिका में देखे थे ना, विरोध हुआ था वहां, तो ट्रंप ने तोप निकलवा दिया भाई। और मान ले आप किसान आंदोलन आपने नहीं खत्म करे, मान पंजाब में गए 2 मिनट में 2 दिन में खत्म करवा दिया, अभी भी आंदोलन कर रहे थे, लठ बजा के खत्म करे। ऐसे ऐसे मानते हैं ये लोग। देखिए, दानव लोगों को दंड नहीं देंगे, मानवता मनुष्यों के लिए है, दुष्टों के लिए थोड़े नहीं है भाई, शैतान लोगों के लिए थोड़े नहीं है। ये शैतान लोग हैं, आप फर्क करना समझिए। मानव और दानव में फर्क नहीं करेंगे, सबका विकास करेंगे, तो ये सोच लीजिए कि देश है ना, आओ आप तो चलो कुछ दिन में चले जाएंगे, यही कब्जा कर लेंगे, वाकई कब्जा कर लेंगे। योगेंद्र यादव ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं जो खुलेआम दंगा भड़का रहे हैं? वो केजरीवाल कहता है जंजी निकलो, आप उसको बंद कर देते। देखिए ये भाई, देखिए एक आदमी को मर जाने से अच्छा है कि 1000 लोगों की जान बच जाए। योगेंद्र सड़क से, अब संसद से नहीं, सड़क से वो चलाएगा सरकार। सोचो, ऐसे लोगों को आप खुलेआम छोड़े हैं और वो भड़का रहे हैं लोगों को। ऐसी प्रवृत्ति के लोग, रावण जैसे लोग, ये राहुल जी, ये ऐसे ही लोग तो ये लोगों को दुष्चरित्र बना रहे हैं, गुंडे मवाली बना रहे हैं। तो आप लोग क्या चाह रहे हो कि पैदा कोई और कर रहा है और बच्चे जाकर के शिकार कहीं और हो रहे हैं, क्योंकि बुद्धि तो है नहीं, उनके पास ज्ञान है नहीं, थोड़ी अंग्रेजी जान लिए हैं। ऐसे लोगों को ऊपर कार्रवाई करिए। जय श्री।